हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी ड्यूरिंग एग्ज़ाम। आप सभी का यूपी ड्यूरिंग एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित पीईटी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था द्वितीय पाली में, मतलब सेकेंड शिफ्ट में। तो इसके पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे। चलिए चलते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, जिसका राइट आंसर था लोथल। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? तो इसका राइट आंसर था अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो इसका राइट आंसर था खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। नेक्स्ट, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो उसने किस नीति के तहत कब्जे में लिया था? तो इसका राइट आंसर था हड़प नीति के माध्यम से कब्जे में लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर था सिपाहियों के द्वारा। नेक्स्ट, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो इसका राइट आंसर था स्वदेशी। नेक्स्ट प्रश्न, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। वो गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर था 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर था 6, मतलब 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर था क्रिप्स मिशन की विफलता की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा था? तो इसका गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पौन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा लू। नेक्स्ट, भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा है। तो इसका राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य स्थल अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सीतापुर जिले में नैमिषारण्य स्थल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। वो कौन सी आर्थिक नीति? एलपीजी, जो 1991-92 में लागू की गई थी। नेक्स्ट, कोई भी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो कितनी? 51% पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। अगला प्रश्न, हॉलमार्क लोगों का प्रयोग निम्नलिखित किसके लिए किया जाता है? जो हॉलमार्क लोगो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? वो जेवर यानी ज्वेलरी पर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है जो नाबार्ड है, जो शिरोमणि समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी मुद्रा भंडारण में संकट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110, जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, मतलब डीपीएसपी। नेक्स्ट,
निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में उल्लेखित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भाग 4A में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? तो ये संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो इसका राइट आंसर होगा 65 वर्ष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं है? तो इसमें जो सफ़ेद रंग होता है वो नहीं, इंद्रधनुष में नहीं होता है सफ़ेद रंग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? नहीं जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा आर्गन। आर्गन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट का वॉशिंग सोडा प्रचलित नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ये समतापमंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है। अगला प्रश्न, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पौधे अपने पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अब गणित के 5 प्रश्न हैं, इनके राइट आंसर देख लीजिएगा। ये एक इक्वेशन दी गई थी, इसका राइट आंसर होगा 1.517। नेक्स्ट, किसान विकास पत्र मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा है पब्लिक प्राइवेट फंड में, इसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि इसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्राइवेट फंड में कितने की बचत की है? तो इसका राइट आंसर होगा 60,000। नेक्स्ट प्रश्न, क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 23। एक इक्वेशन दी है, इसको सरल करना है, इसका राइट आंसर होगा 4। फिर एक रूट में इक्वेशन दी गई है, इसका राइट आंसर होगा 2 + √5। नेक्स्ट, अब हिंदी के 5 प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर होगा धरा + ईस मिला के धरेश हो जाएगा। नेक्स्ट, समश्रुत शब्द अली तथा अली का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो अली मीन्स होता है भौरा और अली मीन्स होता है सखी, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नागर का पर्यायवाची शब्द है? नागर का मतलब पर्यायवाची चतुर होगा। नेक्स्ट, सन्यासी का विलोम शब्द होगा? तो सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या होगा? ये एक मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ होगा बुरी तरह से काम में लगे रहना।